ध्यान रहे बच्चों लोग, लास्ट क्लास में लोग पोलर नॉन पोलर को पहचाना सीख रहे थे। ठीक है कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो भी कंपाउंड होता है, यानी आपका कोवेलेंट मॉलिक्यूल पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा, इसको हम लोग पहचान रहे थे। ठीक है, तो आपका कोवेलेंट पार्टिकल मॉलिक्यूल पोलर या नॉन पोलर, इसको हम पहचानना सीख रहे थे। ठीक है, ठीक। ध्यान रहा, जो पी नेट है, अगर पी नेट क्या बोले, अगर नेट डाइपोल मोमेंट अगर नॉन जीरो होगा तो पोलर होगा, और अगर ए नेट जीरो होगा तो क्या होगा, नॉन पोलर होगा। ठीक है, तो ये आप लोग को फंडामेंटल समझ में आ चुका है। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में किए थे, आज कुछ क्वेश्चन और खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को अप करेंगे, क्योंकि टॉपिक पे क्वेश्चन आता है। तो पहले बेसिक लेवल का क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में आई थिंक हम लोग खत्म कर लिए थे H2H3PO4 तक का, आई थिंक। तो उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप लोग बताओगे, आइडेंटिफाई, क्वेश्चन क्या है मेरा, आइडेंटिफाई पोलर मतलब P एंड नॉन पोलर एंड P। ठीक है, ये दोनों को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ध्यान देना, लास्ट क्लास जो क्वेश्चन किए थे उसके बाद हम जा रहे हैं। H3PO4, CO, COCl2, SO2Cl2, NF3, SClO4, SClO3, SClO2, SClO, XeF4, XeO3, ICl3, ICl5, IF7, BrF5। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन कवर करना है। अब ध्यान देना यार, बहुत सिंपल है। देखो थंब रूल क्या रखना है, मतलब बहुत कम जगह ये फेल करेगा। जब भी आपका सेंट्रल एटम पे अगर लोन पेयर होगा, ठीक है, अगर लोन पेयर होगा, इन लोन पेयर नॉन जीरो हो, ठीक है, और सराउंडिंग एटम इज नॉट सेम, ठीक है, दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर आपको दिखा ना, यानी ऑल सराउंडिंग एटम सेम नहीं होगा अगर, या फिर आपका सेंट्रल एटम में लोन पे जीरो नहीं दिखा आपको, ठीक है, दोनों केस में बोल सकते हो कि आपका सिस्टम पोलर होगा। दोनों केस में क्या होगा, पोलर होगा। बहुत कम ही जगह हो जो ये फेल करेगा, तो मैक्सिमम जगह करेक्ट होगा, बहुत कम जगह फेल होने वाला है। ठीक है, तो भाई थंब रूल इसको रख लो। कुछ ही जगह वो होगा जहाँ पे रूल फेल करने वाला है, नहीं तो हर जगह चीज वैलिड होगा। जैसे मान लो H3PO4 है, देखो O और H सेम तो है नहीं, सेम तो है नहीं, तो क्या होगा, पोलर होगा। देखो O और O अलग है, H अलग है, सराउंडिंग एटम अलग हो गया। या तो कार्बन के बल में O है, तो ये तो दो ही एटम है, इसमें ये भी सिमेट्रिकल नहीं है, तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा आपको पोलर। कार्बन के साथ O है, Cl है, दो अलग एटम दिख रहा है, तो क्या हो, पोलर बोल दोगे। SO2Cl2 है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, क्या हो जाएगा, पोलर बोल दोगे। तो सिंपल ही काम करना है। यहाँ पे देखो N पे हमको लोन पे दिख रहा है, तो ये क्या होगा, लोन पे होते हैं क्या होगा, लोन पे है तो मतलब क्या करोगे, पोलर कर दोगे। HCl4, H है, Cl है और O है, तो यानी Cl सेंटर एटम है और O है सराउंडिंग और H है सराउंडिंग, तो क्या दो अलग एलिमेंट दिखा आपको, तो क्या बोल देना, पोलर बोल देना। तो बस थंब रूल ये रखना कि लोन पेयर अगर नॉन जीरो दिखा सेंटर एटम पे, या सराउंडिंग एटम सारा सेम नहीं दिखा, तो आप डायरेक्टली पोलर बोल दो, आप गलत नहीं होगे। ठीक है, बहुत कम ही केस होगा जहाँ पे ये रॉन्ग होता है, आपको बता चुके हैं पहले लास्ट क्लास में। इस इस क्वेश्चन के एंड में फिर से मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ ऐसा होगा जहाँ पे लोन पे नॉन जीरो होगा तभी नॉन पोलर होगा। ठीक है, उस केस को हम डिस्कस करेंगे। इवन अगर ऑल सराउंडिंग एटम इज नॉट सेम तब भी क्या होगा, सिस्टम इज नॉन पोलर।
तो दोनों केस में लास्ट में फिर से बता दूंगा। तो फटाफट बाकी क्वेश्चन करो आप। 7, 8, 9, 10 ठीक है। क्वेश्चन 15 पे जल्दी से खत्म करो, जल्दी से। जो रूल बताया थंब रूल को यूज करो ना, फटाफट आंसर आएगा। जल्दी से खत्म करो इस क्वेश्चन को। ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो 7 ध्यान देना, आपका क्लोरीन सेंटर एटम है और ओ और एच क्या सराउंडिंग है। तो सराउंडिंग एटम सेम नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या बोलेंगे उसको, हम बोल सकते हैं पोलर। ठीक है। HCl2 में सेम चीज है, क्लोरीन सेंटर एटम है और एच और ओ क्या सराउंडिंग है, तो क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा पोलर, क्योंकि सराउंडिंग एटम सारा सेम नहीं है। प्लस इसमें क्या है, तो सेंटर एटम में आया, देखो लोन पेयर एक दिखा आपको, यहाँ पे दो लोन पेयर सेंटर एटम पे, तो यहाँ पे दोनों केस हो जा रहा है कि लोन पेयर भी है और सराउंडिंग एटम सेम भी नहीं है, तो दोनों केस सपोर्ट करा कि पोलर होने के लिए। सेम काम HCl में होगा, एच और ओ होगा, दो अलग आइटम आ रहा है, दो अलग आइटम हो रहा है, प्लस Cl पे क्या लोन पेयर भी है, ये सारा सपोर्ट करा पोलर होने के लिए। ठीक है। बात ये 10 नंबर छोड़ दे, 10 नंबर थोड़ा बताना है आपको, ये हम बता चुके हैं कल भी, फिर से बता देंगे आपको। XU3 का बात कर रहे हैं, तो XU3 में देखो XC पे लोन पेयर है, XC पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर होगा तो क्या होगा, पोलर होगा। ICL3 में क्या है, इस पे दो लोन पेयर है, तो क्या होगा जी, ये होगा पोलर। ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं कि ICL5, तो फिर इस पे एक लोन पेयर है, तो क्या होगा, पोलर। IF7, तो लोन पेयर जीरो, कोई लोन पेयर नहीं है, और सराउंडिंग सारा सेम है, यानी क्या होगा, ये होगा नॉन पोलर, ये होगा नॉन पोलर। BRF5 एक लोन पेयर वो दिख रहा है BR पे, यानी क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको पोलर नॉन पोलर बताना है। अब ध्यान देना, ये जो थंब रूल हम बात किए थे, इस थंब रूल का हम जो बात किए थे, कहाँ पे फॉलो नहीं होगा, किसी कैसे फॉलो नहीं होगा। कुछ ही केस है जिसको हमको याद कर लेना है। जैसे ध्यान ध्यान है, स्पेशल केस, इसको हम पहले बता चुके हैं यार। ठीक है। तो नॉन पोलर when when पहला केस when लोन पेयर इज नॉन जीरो। कब होता है नॉन पोलर, एग्जाम्पल होता है इसका XCF2। XCF2 में XC पे तीन लोन पेयर होता है। इसको ज्योमेट्री को समझ के इसको तुम अरेंज करोगे तो ऐसा कुछ होता है यार, यानी इस ज्योमेट्री को अडॉप्ट करना चाहता है ट्रायंगल बाइपिरामिडल। तो आपको पता है कि जो इस ज्योमेट्री में जो लोन पर होता है वो कहाँ ऑक्यूपाई करना चाहता है, तो ऑक्यूपाई करना चाहता है, लोन पे ऑक्यूपाई करना चाहता है कहाँ पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ठीक है। तो तीनों लोन पेयर का वेक्टर जो होगा सेम रहेगा, और आपस में क्या इक्वली इंक्लाइंड है, आपस में जो वेक्टर है इक्वली इंक्लाइंड है, कितने से, 120 से। तो सारा वेक्टर क्या होगा, ये तीनों वेक्टर आपस में कैंसिल कर जाएगा, इसका वेक्टर इधर, इसका वेक्टर इधर, इसका वेक्टर इधर। तो तीन वेक्टर है इक्वली इंक्लाइंड, तो क्या होगा, इसका नेट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक। बात करते हैं एफ का, तो एफ ऊपर है एक और एक नीचे एफ रहेगा। एक ऊपर खींचेगा डायपोल को, एक ऊपर खींचेगा एक नीचे खींचेगा, तो ये भी क्या होगा, आपस में कैंसिल करेगा। तो इस स्फीयर का पी नेट क्या होगा, पी नेट हो जाएगा जीरो, एंड सिस्टम इज नॉन पोलर। ठीक है। इसी में केस में एक और एग्जांपल होता है आपके सामने, XCF4 का, किसका, XCF4 का। XCF4 में XC पे दो लोन पेयर है यार, कंडीशन के हिसाब से क्या है कि अगर लोन पेयर होगा तो सिस्टम शुड बी पोलर। इसको पोलर होना चाहिए था, इसको पोलर होना चाहिए था, बट ध्यान रखना होता क्या है कि इस एक किस ज्योमेट्री को अडॉप्ट करना चाहता है यार, अडॉप्ट करना चाहता है स्क्वायर ऑक्टाहेड्रल को। तो ऑक्टाहेड्रल सिस्टम में ऐसा कुछ होता है, चार बॉन्ड प्लेन में और दो बॉन्ड ऊपर नीचे। तो ध्यान देना, इसमें दो लोन पेयर, तो बोला कि लोन पेयर होता है एक ऊपर कर दो लोन पेयर को, एक नीचे कर दो, तो दोनों इक्वली रिपेल करेगा। तो दोनों इक्वली रिपेल करेगा तो क्या होगा, जो चार बॉन्ड प्लेन में, वो प्लेन में रहेगा, जो आपका चार बॉन्ड प्लेन में है वो प्लेन में सिमेट्रिकल फॉर्म में रहेगा, प्लेन में सिमेट्रिकल फॉर्म में रहेगा। ठीक। अब ध्यान देना, यहाँ पे एफ लगा देते हैं। जो लोन पेयर है उसका वेक्टर आपस में कैंसिल कर, लोन पेयर का जो वेक्टर है वो आपस में कैंसिल कर जाएगा, तो क्या होगा, आपस में ही कैंसिल कर जाएगा, यानी ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, कैंसिल हो गया। ठीक है। और एफ का जो वेक्टर है, जो फ्लोरीन का वेक्टर है, वो क्या करेगा, वो इस एफ का यहाँ और यहाँ कैंसिल करेगा,
इस F का यहाँ और यहाँ कैंसिल कर लेगा, ठीक है। तो HCl4 का भी क्या होगा, नेट नेट जो डायपोल मोमेंट होगा, ठीक है, नेट डायपोल मोमेंट होगा, तो क्या बोल सकते हैं, तो इसका नेट डायपोल होगा 0। सिस्टम शुड बी क्या, नॉन पोलर। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि एफ को यहाँ जहाँ लोन पे डाले वहां पे एफ को भेजें कि नहीं भेजें। पॉइंट यहाँ पे है, कुछ लोग को लग क्या रहा है ना कि इस ये एक्सियल पोजीशन है, ये तो मैं आपको आंसर बता दिया कि एक्सियल पोजीशन है, तो ये गलत है। ये अगर सोचो कि एक्सियल है और एफ इक्विटोरियल है, तो ये यहाँ पे वैलिड नहीं होता है। आपको मैं बता रहा हूँ कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जब बात हम पढ़ाए थे, हम क्या बोले थे कि आपका सारा बॉन्ड क्या होता है, सारा बॉन्ड ऑक्टाहेड्रल, अगर बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल का, तो ऑक्टाहेड्रल सिस्टम में ना ही कोई बॉन्ड इक्वेटोरियल होता है, ना ही कोई एक्सियल होता है, सारा बॉन्ड सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल फिगर होता है, ठीक है। इसमें ना ही कोई इक्वेटोरियल होगा और ना ही कोई एक्सियल होगा। नो, तो अगर ऐसा बोल रहे हो कि यहाँ पे जो बॉन्ड्स है, तो सारा बॉन्ड सेम है, सारा बॉन्ड सेम है, ऐसा नहीं होता है कि जो ब्लू लाइन एक्सियल हो गया, ये कॉन्सेप्ट गलत है। सारा बॉन्ड सेम टाइप का है इसमें, ठीक है। तो अगर बोलते हैं कि इसमें सारा पोजिशन इक्विवेलेंट होता है, सारा पोजिशन इक्विवेलेंट होता है, यहाँ पे अगर ए है तो सारा ए ही है, सारा एटम सेम है। इसमें नो एक्सियल नो इक्वेटोरियल, ना ही एक्सियल पोजीशन डिफाइंड है, ना ही इक्वेटोरियल पोजीशन डिफाइंड है, क्योंकि ऑल पोजीशन आर इक्विवेलेंट। तो अगर आपको लग रहा है कि लोन पर ठीक है, ऑल पोजीशंस आर इक्विवेलेंट। पिछले वाले केस में अगर आप किसी को लग रहा हो कि यहाँ पे एक जो है ये लोन पर एक्सियल में है, तो गलत सोच रहे हो और बोलो कि एफ को ऊपर कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना तो एफ को ऊपर करके सोचो, बनेगा आंसर। देखो आप ध्यान से, अगर मान लेते हैं कोई ऐसा सोच रहा है, ठीक है, तो मान लेते हैं इसको इसको हम एफ कर देते, थोड़ी देर एफ हो गया, दो ऊपर कर दिए और दो एफ यहाँ कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और लोन पे क्या हो, लोन पे तो अपोजिट में करना पड़ेगा ना जी, लोन पे तो आपस में रिपल करता है, तो लोन पे तुमको अपोजिट डालना पड़ता है, यहाँ मान लेते हैं लोन पे कर दिए, तो देखो यहाँ पे लोन पे आपस में अपोजिट में कैंसिल कर जाएगा, और बाकी जो फ्लोरीन है, वो फ्लोरीन भी क्या होगा, कैंसिल करेगा, ए फ्लोरीन इसको कैंसिल कर देगा, ए फ्लोरीन इसको कैंसिल कर देगा, और बाकी लोन पे कैंसिल करेगा। तो आप ऐसा सोचोगे तभी आंसर सेम आएगा, आप ऐसे सोचोगे तभी आंसर आपका सेम आने वाला है, ठीक। तो कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन से इसको क्लियर करो, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल जो सिस्टम है उसमें कोई भी पोजीशन ना ही एक्सियल होता है, ना ही इक्वेटोरियल होता है, ठीक है। अब ध्यान देना, अब ध्यान दोगे कि ये तो हो गया कौन सा केस, जब लोन पर नॉन जीरो होगा उस केस में नॉन पोलर हम बता दें कि दो केस याद रखना। ये दो ही केस होता है जहाँ पे नॉन पोलर होता है, जब लोन पर क्या होगा, नॉन जीरो होगा। बाकी और भी केस हो सकता है, बड़े दो केस जो होता है जो 12 पूछेगा आपसे, तेज जी ध्यान दोगे, ठीक। अगला पॉइंट मेरे पास क्या है कि नॉन पोलर, नॉन पोलर कब, नॉन पोलर व्हेन सराउंडिंग एटम्स आर नॉट सेम, यानी जब सराउंडिंग एटम सेम नहीं होगा, उस केस में नॉन नॉन पोलर कब होगा। तो उसका एग्जांपल है, उसको आप याद रखना, PF2Cl3, ठीक। और भी एग्जांपल हो सकता है, बट अब ये एग्जांपल बार बार रिपीट हो सकता है मे बी आपके साथ, ठीक है। तो आपको पता है कि इसमें क्या होता है, फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा, पी जो है 5 बॉन्ड बनाने वाला है, 5 बॉन्ड बनेगा उसके साथ। 5 बॉन्ड बनेगा मतलब ये किस ज्योमेट्री को अक्वायर करना चाहता है, तो बनाना चाहता है ट्रायगोनल बाइपिरामिड ज्योमेट्री को अक्वायर करना चाहता है, ठीक है, ट्रायगोनल बाइपिरामिड ज्योमेट्री को अक्वायर करना चाहता है, ठीक। हम्म, अब ध्यान देना, इस ज्योमेट्री का खास बात क्या होता है कि इसमें जो ज्यादा अल्टरनेटिव एलिमेंट होगा ना, जो मोर अल्टरनेटिव एलिमेंट होता है वो आता है एक्सियल पोजीशन में, यानी जब यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे एफ और सीएल है, तो ज्यादा अल्टरनेटिव कौन होगा, तो होगा एफ। तो एफ को भेजना आपको एक्सियल पोजीशन में, एफ को भेजना आपको एक्सियल पोजीशन में, यानी फ्लोरीन जो होगा वो ऑक्यूपाई करेगा यहाँ पे
ये हो गया एफ। जो मोर अल्टरनेटिव एलिमेंट होता है ऑक्यूपाई करता है एक्सिट पोजिशन में, ठीक है। तो बाकी जो सीएल होगा, सीएल कहाँ आएगा, तो सीएल यहाँ पे आएगा। तो 3 सीएल इक्विटोरियल में है। तो ध्यान देना, अगर वेक्टर का बात करते हैं तो यहाँ का 2 फ्लोरीन का वेक्टर कैंसिल करेगा आपस में, ये कैंसिल कर देगा। बाकी जो क्लोरीन है तो यहाँ पर तीनों क्लोरीन का वेक्टर सेम होगा, और तीनों क्या है, सेम प्लेन में है और इक्वली इंक्लाइन है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसका नेट रिजल्टेंट क्या होगा, तीनों सीएल का वेक्टर का नेट रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। तो ओवरऑल क्या होगा, पी नेट क्या होगा, ओवरऑल का पी नेट क्या होगा, 0 होगा। एंड सिस्टम क्या होगा, सिस्टम इज नॉन पोलर। तो ये आपको ध्यान देना है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक। तो यही कुछ केस है जहाँ पे एक्सेप्शन, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा। बाकी तो आपको जो थंब रूल बोला गया ना, क्या, जब भी सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नॉन जीरो हो, लोन पेयर नॉन जीरो हो या सराउंडिंग एटम सेम ना हो, इस केस में आपको क्या बोल देना है कि सिस्टम इज पोलर। इसको आपको फॉलो करना है, इसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। इसका हम लोग मूव करेंगे एडवांस पार्ट पे, ठीक है। तो उसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। चलो।